मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, ईश्वर ने हर व्यक्ति को इस धरती पर सक्सेस होने के लिए ही भेजा है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि फेल हो जाते हैं, वह जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो वास्तव में ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि ईश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको भेजा है और आपकी जो सीमाएं निर्धारित की है, आप उसके विपरीत जाकर जब कोई कर्म करते हैं तभी जाकर आप विफल होते हैं। तो आज मैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए ऐसे 5 उपाय बताऊंगा कि अगर वो कर लेंगे तो याद रखिए उनके जीवन में चमत्कार होगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए हम उन बातों को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है, आप इस चिन्ह को, साइन को भी देख रहे हैं कि एक पुरुष और महिला जो हैं वो आपस में बहुत ही आलिंगनबद्ध होकर के खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मिथुन लग्न हो चाहे मिथुन राशि हो, वह अकेले नहीं हैं, वह दो के साथ है। अर्थात ये लोग समाज से अलग वैराग्य, विरक्ति और अकेलेपन में नहीं रह सकते हैं। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों को ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसमें वह लोगों के बीच में रहें और अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करें। आप अगर ऐसे कार्य करते हैं कि आपको जंगल में बैठ के काम करना पड़ता है अकेले रह करके, आप नहीं कर पाएंगे वो कार्य, क्योंकि ईश्वर ने आपको बना ही ऐसा दिया है कि आप समाज से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। और आप एक नहीं दो हैं। तो अगर आप जीवन में अकेले हैं, आपने शादी नहीं की है, तो भी मान लीजिए कि आपको फिर सफलता नहीं मिलने वाली है। तो समाज और शादी, ये दोनों चीज़ें जो हैं मिथुन लग्न के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप एक नहीं बल्कि दो हैं, जो कि आपको साइन में भी दिख रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अपने दूसरे जो महा उपाय है उसकी बातें कर लें। आपको मित्रों मालूम है कि जीवन में दो ही चीज़ें हैं कुंडली में, एक आपकी लग्न है, एक आपकी भाग्य है। लग्न का मतलब आप स्वयं हैं, भाग्य का मतलब आपका रिटर्न है। कुछ लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं पाते हैं, और कुछ लोग बिना संघर्ष के ही सब रिटर्न पा जाते हैं। तो भाग्य से ही, किस्मत से ही आपको रिटर्न मिलना है। अब मिथुन लग्न और मिथुन राशि में जो रिटर्न का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, वो है शनि। देखिए, शनि वैसे तो मिथुन लग्न का जो स्वामी बुध होता है उसका मित्र ही होता है, लेकिन चूंकि मिथुन लग्न का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह चंचल है, गंभीर नहीं है, वह थोड़ा कामुक प्रवृत्ति की है, उसमें अध्यात्म नहीं है। तो जिसके कारण शनि के साथ, शनि का व्यवहार और शनि का जो मूल नेचर, उससे मिथुन लग्न का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। चूँकि स्वभाव में अंतर काफ़ी है, इसलिए इन्हें भाग्य का सहारा नहीं मिलता है। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों को, इनमें मैच्योरिटी आती है और गंभीरता आती है। तो अगर आप शुरू से ही गंभीर बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा चंचलता नहीं दिखाएंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि आपको शनि भगवान का पूरा साथ मिलना है। और शनि आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, नवम भाव में कुंभ राशि होती है मिथुन लग्न और राशि वालों के। तो याद रखिए, आपको भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा। लेकिन अगर आपने गंभीरता नहीं दिखाई, अगर आपने अनुशासन का पालन नहीं किया, अगर आपने ऑनेस्टी नहीं दिखाई, आप ज़रूरत से ज़्यादा का मुक्ता, भौतिकवाद और लग्जरी की ओर चले गए, तो यह शनि के स्वभाव के विपरीत है। और फिर मान लीजिए कि आपको वो नहीं मिलने वाला भाग्य का सहारा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम तो अपने तीसरे जो महा उपाय है उसकी बातें कर लें। तो आप देखते हैं कि जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि का स्वामी है वो कौन है? वह बुध महाराज होते हैं। और बुध को बुद्धि का प्रतीक कहा जाता है, ये ध्यान लीजिए। बुध बुद्धि और विवेक का काम करता है। तो बुध को आप ऐसा काम मत दीजिए जो फावड़ा चलाने वाला या बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम का हो। ये लोग केवल वही काम करेंगे जो दिमाग वाला होगा। इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प चलता है। जो भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग हैं, इनके दिमाग की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो जब दिमाग की ताकत बहुत ज़्यादा है तो इनका जो आहार होना चाहिए, मैं यहाँ पर मुख्य रूप से आहार की बातें करूँगा, खाने पीने की। इनका जो आहार होना चाहिए उसमें ऐसा आहार हो जो दिमाग को शक्ति और ऊर्जा दे सके।
जिसमें आपका दूध है, जो जिसमें आपके बादाम हैं या नट्स हैं, जो भी होता है। कुल मिला के ऐसे पौष्टिक आहार खाने चाहिए जो आपकी दिमाग की ताकत को बढ़ाएं, ना कि शरीर की ताकत को उतना बढ़ाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि यह कोई भी उस तरह का काम नहीं कर पाएंगे जहां दिमाग का इस्तेमाल हर जगह होता है, लेकिन कुछ कार्यों में शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है, दिमाग का इस्तेमाल कम होता है। तो जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग होते हैं वह दिमाग के कामों को ज़्यादा करते हैं, ना कि शारीरिक मेहनत। तो आपको वही प्रोफेशन चुनना है जिसमें दिमाग का काम हो। अब चौथा में जो महा उपाय है जो आपके जीवन में चमत्कार ला देगा, उसके लिए एक चीज़ याद रखिए कि जो बुध है वह राजकुमार हैं। याद रखिए, राजा के लड़के हैं तो राजकुमार हैं, यह कोई मजदूर और सेवक नहीं है, ये ध्यान दीजिए। तो जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसे काम करें जो मजदूरों और सेवक वालों के ना हो, चाटुकारों वालों के, खुशामद करने वालों के, बल्कि राजा महाराजा वाले काम होने चाहिए आपके पास। तो आपको उच्च कोटि का चिंतन करना है और उच्च कोटि का ही काम करना है। आपको, चूंकि आप सेवक और मजदूर बिल्कुल नहीं हैं, ना आप किसी के नौकर हैं, बल्कि आपकी प्रकृति तो भगवान ने एक प्रकार से राजा की बनाई है, साहब की बनाई है। तो आपको अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में उसी तरह का सुधार लाना है और उसी तरह का कार्य करना है, क्योंकि आपका जीवन राजा बनने के लिए बना है, ना कि नौकर चाकर और मजदूर सेवक बन के आपको रह जाना है। तो जो भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग हैं उनको हमेशा उच्च कोटि का चिंतन करना चाहिए और उच्च कोटि के ही काम करना चाहिए। किसी की खुशामद करना, चापलूसी करना, ये सब उनके क्षेत्र में नहीं आता है। तो चलिए अब हम जो अंतिम का महा उपाय है जो आपके जीवन में चमत्कार लाएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो मिथुन लग्न के लोग होते हैं ना, ये एक प्रकार से क्या करते हैं कि कंफर्ट जोन इनका होता है। उस कंफर्ट जोन में जो जो कार्य आते हैं उन कार्यों को ये बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लेकिन जो इनके कंफर्ट जोन में नहीं आता उसको ये नहीं कर पाते। तो अतः इन्हें ऐसे कार्यों की ओर जाना चाहिए जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि बुध जो है व्यापार का कारक भी होता है। तो अगर आप व्यापार करें तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा किसी के साथ साझेदारी वाला व्यापार ना करें, क्योंकि मिथुन लग्न के लोग ईमानदार टाइप के होते हैं, इमोशनल टाइप के होते हैं। तो दूसरे लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं और धोखा देने के कारण फिर आप अंदर से टूट जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट रहें। अगर बहुत ज़रूरी है किसी के साथ पार्टनरशिप करना तो वहाँ पर कागज़ जो भी हों उनको बहुत देखकर साइन करिए और आप ही एक बड़े हिस्सेदार, सबसे बड़े हिस्सेदार बनिए, ना कि किसी के हाथ में बागडोर दे दीजिए। वरना ये मान लीजिए कि साझेदारी के बिजनेस में फिर आपको एक लंबा नुकसान लग सकता है और आप फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट कोई काम करें तो वह सबसे अच्छा है, और अगर साझेदारी का काम आपको करना ही पड़ रहा है तो मैंने जो बातें आपको बताई हैं उस बात का ध्यान दीजिए। कोई भी डील साइन करते समय आंख मूंद करके कागज़ में साइन मत करिए, नहीं फिर आप परेशान हो जाएंगे और जीवन भर रोएंगे। तो मित्रों, ये 5 महा उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कार ला देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। ज्योतिष संबंधित, ग्रह शांति संबंधित, कुंडली मिलान से संबंधित, रत्नों से संबंधित किसी तरह की आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 100% उसका जवाब दूंगा। एक बार आपसे फिर निवेदन है मेरा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको मैं कोट धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको।